नेक्स्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पास है क्रॉस रेशो। आपने क्रॉस रेशो को नेक्स्ट यूज़ करना है, इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको क्रॉस रेशो का फॉर्मूला बताऊंगी और उसका प्रूफ करवाऊंगी। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर कुछ Z पॉइंट दिए गए होंगे, कुछ W पॉइंट दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप रिमेनिंग पॉइंट निकालें। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि Z प्लेन के अंदर आपको कोई से 3 पॉइंट दिए हों और W पॉइंट प्लेन के अंदर उसके रिस्पेक्ट से कोई 3 पॉइंट उसका इमेज बन रहे हों, उसके रिस्पेक्ट से आपने उसका फॉर्मूला लगाना हो तो आप क्रॉस रेशो यूज़ करते हो। क्रॉस रेशो का पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगी, फिर इसको सॉल्व करवाऊंगी, इसका प्रूफ कि आपके पास क्रॉस रेशो इसी टर्म के इक्वल बनता है। इफ़ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द पॉइंट Z1, Z2, Z3 इन Z प्लेन इनटू द पॉइंट W1, W2, W3 देन ये चीज़ होल्ड करती है। यानी कि अगर आपके पास कोई सी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है T ऑफ Z, जो कि आपके पास वही वाली है AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D, और इसके अंदर कोई से 3 पॉइंट है Z1, Z2, Z3, अगर ये Z1 को कन्वर्ट कर देता है W1 के अंदर, Z2 को कन्वर्ट कर देता है W2 के अंदर और Z3 को कन्वर्ट कर देता है W3 के अंदर, तो ये वाली कंडीशन होल्ड करती है कि आप W के रिस्पेक्ट से किसी चीज़ को सॉल्व कर लो या Z के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लो, आपका दोनों की सूरत में आंसर सेम आता है। ये चीज़ सिर्फ तब होल्ड करेगी अगर गिवन फंक्शन आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। अब यही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट इसकी प्रूफ करवाऊँगी। इसके प्रूफ पे आते हैं हम। इसके प्रूफ में देखें, ये मैंने पहले थ्रू डायग्राम बताया कि Z प्लेन के अंदर कोई से 3 पॉइंट है, W के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वो कोई से 3 पॉइंट बन जाएंगे। अब इसके प्रूफ में देखें, आपने सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन W इक्वल्स टू AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D होता है। या हम 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं Z1, Z2, Z3, तो उसके रिस्पेक्ट से W1, W2, W3 आपके पास आएंगे। अगर देखें इस वाले फॉर्मूले में आप W को W1 से रिप्लेस करें तो Z को Z1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, W को W2 से रिप्लेस करें तो Z को Z2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, W को W3 से रिप्लेस करें तो Z को Z3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। हमें ये 3 कंडीशंस चाहिए, इसलिए 1 बाय 1 हम इसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। एक दफ़ा ये टर्म रिप्लेस करेंगे, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये। रिप्लेसमेंट करने के बाद W1 का फॉर्मूला Z1 की फॉर्म में आ जाएगा, W2 का फॉर्मूला Z2 की फॉर्म में आ जाएगा और W3 का फॉर्मूला Z3 की फॉर्म में आ जाएगा। आप इनको चारों को इक्वेशंस का नेम दे देंगे। इन इक्वेशंस का नेम हम बेसिकली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला बनाना है W माइनस W1, W2 माइनस W3। अब वो फॉर्मूला बनाने के लिए एक दफ़ा W को W1 में से माइनस कर दें, हम एक दफ़ा W को W1 में से माइनस करेंगे, W2 को W3 में से और W1 को W2 और W3 को W में से। इन चारों की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम शो करवा देंगे कि सॉल्व करके ये इस टर्म के इक्वल आता है। जब आपने W माइनस W1 किया, उन दोनों की वैल्यू लिखी, LCM लेंगे, LCM लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। चारों टर्म्स कैंसिल कर देंगे, जो सेम टर्म्स में से चीज़ कॉमन आ रही होगी वो वहाँ से निकाल लेंगे, जो यहाँ से सेम टर्म में से कॉमन आ रही होगी वो वहाँ से निकाल लेंगे और बता देंगे कि इस वाली टर्म की वैल्यू ये आती है। सिमिलरली W1 में से जब W2 को निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपका आंसर ये आएगा। इसी तरह W2 में से W3 और W3 में से W निकालेंगे, चारों का आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस रेशो की उठाएंगे, चारों की वैल्यू आप पुट करोगे। जब आप चारों की वैल्यू पुट करोगे आप देखोगे कि ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, आपस में सारी की सारी चारों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जब आपस में सारी की सारी चारों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ Z वाली टर्म्स आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी, तो आप यहाँ से कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो अगर किसी भी फंक्शन के अंदर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो रही हो तो क्रॉस रेशो का फॉर्मूला ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। आप लोगों को बच्चों आज मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक बताया है, आपको उससे रिलेटेड एक थ्योरम करवाया था और क्रॉस रेशो बताया और 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करवाए हैं। आप लोग आज का लेक्चर सुने, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।